बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 3 जून से लेकर 9 जून। ये जैसे कि जून का आगाज़ हो गया है और है तो इम्पॉर्टेंट वीक है, क्योंकि पिछले हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट हुई थी उसके जितने भी इम्पैक्ट्स होंगे वो इस हफ्ते में आएंगे, जिसमें कि मरकरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब मरकरी भी टॉरस में आ गया है। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, क्योंकि अब बेशुमार प्लैनेट्स जो हैं वो इस वक्त में टॉरस में हैं और बड़ी अहमियत है इस वक्त इस ट्रांजिट की, क्योंकि अब ये सारे असरात सब कुछ इस हफ्ते में होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है जो कि आने वाली है। ट्रांजिट क्या है? बेसिकली एक बिग ट्रांजिट इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है और ये होगा तो बेसिकली एक्वेरियस में। लेकिन इसके क्या मामलात होंगे, किस तरह से इम्पैक्ट्स आएंगे, इसके हवाले से इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं बेशक हमेशा आप लोगों की शुक्रगुजार ही रही हूँ और ऐसे ही मेरा आपका सिलसिला रहेगा, क्योंकि आप लोग हमेशा ऐसे ही प्यार करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करती हूँ। और आप लोग मेरी ये जो फैमिली है आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ऐसे ही बढ़ रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे कि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो इस फैमिली में इजाफ़ा होता चला जाता है और मेरा आपका ऐसे ही इंटरेक्शन रहता है। और इसके साथ जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं उन सब के लिए, जो नए आने वाले हैं उन सब के लिए वंस अगेन मेंशन कर दूं कि आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स लेना चाह रहे होते हैं या जो लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ या एनएलपी के सेशंस लेना चाह रहे होते हैं, उसके लिए जो नंबर मेरे स्क्रीन पे आ रहा होता है उस नंबर पे आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं पे भी हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या आप कॉल कर सकते हैं मुझसे रब्ता करने के लिए। अब चलते हैं कि एरीज टू पाइसेस इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे आप सबके लिए, यह हफ्ता क्या मामलात को लेकर आ रहा है। तो देखते हैं एरीज टू पाइसेस। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 3 जून से लेकर 9 जून। अच्छा जी, अब आपके हैं जी 6th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स। लास्ट वीक में ही ट्रांजिट होगी, इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में। वीडियो के आगाज़ में मैं बता चुकी हूँ। आपके छठे घर में अब चूंकि बहुत से प्लैनेट्स हैं, मरकरी भी आ गया है लास्ट वीक में और मार्स आ गया है जी आपके 5वें घर में। है तो ये अच्छी पोजीशन। अब आपके छठे घर में बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं प्लैनेट्स के हवाले से। अगर देखा जाए तो एक तो डेली लाइफ पैटर्न बिल्कुल चेंज होता है यहाँ पे। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। कुछ मेडिसिन लेने वाले लोग हैं जो ऑलरेडी मेडिकल कुछ प्रोसीजर में होते हैं या कुछ सेहत के हवाले से हर वक्त किसी ना किसी कैफियत सिचुएशन में रहते हैं, यहाँ पे आपके ट्रीटमेंट्स का सिलसिला चेंज हो सकता है या डॉक्टर्स का चेंज होना, मेडिकल प्रोसेस का चेंज होना, कुछ ऐसी चीज़ें चेंज होंगी। जो लोग प्रेगनेंसीज के हवाले से बहुत फिक्रमंद होते हैं, अल्लाह खैर करे, यहाँ पे कोई अल्लाह खैर की उम्मीद डालेगा, या उस सिलसिले में भी कोई हेल्प ले रहे होते हैं या कोई हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक्टिविटी में होते हैं, किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपके कोई नए सिरे से ट्रीटमेंट्स आ सकते हैं। ऑलरेडी अगर प्रेगनेंसीज चल रही हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपकी सेहत में आ सकता है। ये वक्त ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। कुछ पिछली चीज़ें जो मिस आउट हो रही होती हैं या आपको समझ नहीं आ रही होती हैं, ट्रीटमेंट्स रीट्रीटमेंट्स कुछ भी हो, यहाँ पे आपकी यहाँ पे बेहतरी बेसिकली ओवरऑल होती है। आपकी डेली लाइफ पैटर्न भी चेंज होगा, स्लीपिंग आवर्स, ईटिंग हैबिट्स, हर चीज़ यहाँ पे कहते हैं रिफ्रेश ही होती है, हर चीज़ बेहतर होती है। जो लोग जॉब्स कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है। ये है तो पहले से ही अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें समझ लीजिए कि मज़ीद बेहतरी आती, एग्रीमेंट्स, टीचर, नई चीज़ें बनती। अगर आप कोई जॉब में चेंज लेकर आना चाहते हैं तो जॉब में यहाँ पे बिल्कुल चेंज आएगा।
और अपनी बेहतरी के लिए ख़ुद भी कोशिश करते रहिएगा। यहाँ पे आप खुद से भी जो चेंज लेकर आना चाहे कोशिश करेंगे, जो आपका चेंज लेकर आना चाहेंगे उसमें यकीनन बेहतरी यहाँ पे इंशाल्लाह आ जाएगी। कोई सफ़र करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग है शहर से एक शहर की, या जिनकी कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती हैं बिल्कुल यहाँ पे आएंगी। घर का जो थोड़ा बहुत चेंज रेनोवेशंस वगैरह लेकर आना चाहते हैं उधर भी यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च करना या ज़ाया करना भी मत कीजिएगा। आगे जाके ही ये आगे इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे, सैटर्न रेट्रोग्रेड होने वाला है तो उसके हवाले से मज़ीद बेहतरी आएगी। अभी उधर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट या एक्स्ट्रा उसमें एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, इंटरेस्टिंग। आप किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं या आपको कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ कोई ब्रेकअप है और ऐसा लगता है जिस तक भी बात होती है नहीं होती है, या साइंस आपको इस तरह के मिल रहे हैं। और यही चीज़ कोई पॉलिटिकल सिनेरियो भी हो सकता है। मे बी आप कोई वाकई ही पॉलिटिक्स में है, कोई पॉलिटिकल सिनेरियो है, या आपके घर में कोई इस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है। कुछ अगेंस्ट है, कुछ फेवर में है। ट्रिकी सिचुएशन इस वक्त आपके साथ चल रही है और आपको ना आजकल ऐसे ख्यालात आते हैं, ये जिस तरह मेरे साथ, जिस हम डेजा वो नहीं कहते, पहले भी हो चुका है। सेम सिनेरियो है, सेम सर्कल है, सेम चीज़ें हो रही हैं और शायद इस सिचुएशन से आप पहले भी गुजरे हुए हैं। बट दिस टाइम यू आर एक्टिंग मोर मैच्योर। आप ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ चल रहे हैं। ऐसे लगता है जिस तरह आपको अल्लाह की तरफ से पे को गाइडलाइन मिल रही है, कोई आपको गाइड कर रहा है, किसी तरह से आपको गाइडेंस मिल रही है। बट यू आर प्लेइंग कूल, आप बिल्कुल कूल है। स्ट्रेस लेवल अगर आपको आता भी है तो शायद आप उसको इतना जाहिर नहीं कर रहे हैं। यू आर डूइंग वेल और बहुत सी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। यस, प्रेगनेंसीज भी आपको, मे बी फ्यू ऑफ यू आप इस सर्कल से गुजरे हैं, या अपने बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप इस वक्त बहुत अच्छा हुआ है और या बच्चों की किसी सिचुएशन को आप बड़े अच्छे तरीके से इस वक्त हैंडल कर रहे हैं। मैं वैसे ओवरऑल आपको इस वक्त अच्छे मूड में देखती हूँ। आपको क्या है, बहुत लॉट्स ऑफ ड्रीम्स बहुत ज़्यादा है और उन ड्रीम्स को आप ऐसे फील करते हैं जिस तरह ऑल इज़ हैपनिंग ट्रू, सब बिल्कुल हकीकत में हो रहा है, सच हो रहा है। और बहुत कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को इस वक्त फ्रेश कर लेते हैं किसी एक्टिविटी से, किसी चीज़ से, मे बी स्पा एंड एवरीथिंग, किसी चीज़ से आप अपने आप को फ्रेश करते हैं। उस मोड से अपने आप को आप चेंज कर रहे हैं। थिंकिंग प्रोसेस आपका है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि आपके सामने शायद बहुत सी सिचुएशंस, चीज़ें, सच बहुत आए हैं। किसी रिलेशनशिप में आप बिल्कुल इस वक्त टच पॉइंट पे हैं और आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं बट आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ये शायद बहुत पुराना है, मैंने कहा ना, कोई सर्कल है जो फिर से अगेन आपके सामने आया है। आपको कोई मैसेजेस आए हैं, या कोई मैसेजेस या फ़ोन है, कोई मैसेज है, कोई ईमेल है, रिपीटेड है और कंफ्यूजिंग है। आपके पास ना किसी चीज़ का वक्त कम है, या वक्त जिस तरह आपको, फिर भी कहूँगी ऐसे कोई टाइम मशीन टाइप चीज़ नहीं होती, और आपको लगता है शायद सेम थिंग है, सेम सिचुएशन है और आप सेम उसी सर्कल में फंसे हुए हैं। बट यू नो, आपको ऐसा लगता है कि इट्स टाइम टू गो। आप उस सिचुएशन से जाना चाहते हैं बट आपको कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे सहूलत वाले नहीं मिल रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका ज़िंदगी में जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है ना, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको उसका पे ऑफ मिल रहा है। उस टाइम या जो हार्ड वर्क हमने किया होता है तो उसका कभी कभी हमें पे ऑफ मिल रहा होता है। और जो भी कोई सिचुएशन है, मेरे ख्याल में अभी आपको उसको थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। दिस इज़ माई सजेशन। बट लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका
कोई गिफ्ट है जिसमें आपको कोई भी पर्पस मिलेगा आपका। ओके जी, कोई गिफ्ट है जिसमें आपको जो भी आपने काम किया है अल्लाह की तरफ से, उसमें आपको जो भी आपका पर्पस है या जो भी आप ख्वाहिश रखते हैं उसमें आपको कोई हेल्प होगी, हेल्प मिलेगी। और पता नहीं आपके बच्चों की तरफ से कोई मैसेज है, या वो आप बच्चे इस वक्त हैं या जो भी आप चाह रहे हैं, किसी न किसी रंग रूप में वो बच्चों की नेमत में, बच्चों की शक्ल में आपको कोई उसका रिवॉर्ड अवार्ड कुछ भी मिलेगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। टी पिंक है जी आपका कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए और सब अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं 3 जून से लेकर 9 जून, आप लोगों के लिए जनाब बहुत से प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स का झुरमत है लास्ट वीक में ट्रांजिट हो चुकी है, मरकरी की भी, मार्स की भी, और अब आपके 5th हाउस में ये मरकरी आ गया है और 4th हाउस मार्स। मरकरी की ये जो ट्रांजिट आपके 5वें घर में है, बड़ी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। बहुत से प्लैनेट्स के साथ ये जो मरकरी आया है आप लोगों के लिए, ये सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं या किसी भी तरह की नॉलेज गेन करने वाले लोग होते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट। किसी ना किसी तरह से इट्स अ टाइम ऑफ रिलीफ एज वेल। और बच्चों के हवाले से प्रेगनेंसी जो लोग करना चाहते हैं, बच्चों की शादियां करना चाहते हैं, बच्चों के साथ रिलेशनशिप होता है, बॉन्डिंग होती है, ये मल्टीपल चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है ये पोजीशन। इट्स अ पॉजिटिव साइन। फिर जो लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं या जो लोग शादी करना चाह रहे होते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी के मामलात को आगे की तरफ लेकर जाना चाह रहे होते हैं, जिनका PR सर्कल होता है, या जो लोग दोस्तियों में होते हैं, ये दोस्तियाँ सिर्फ वो वाली दोस्तियों की बात नहीं करिए, हर तरह से आप अपनी ज़िंदगी में अपने मामलात को आगे ले जाने के लिए अच्छे लोगों में जाना चाह रहे होते हैं, ये हर तरह से पॉजिटिविटी को लेकर आता है। फिर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, हर तरह से इट्स अ वेरी वेरी आइडियल टाइम एंड अ पॉजिटिव टाइम। सो इस टाइम को सिर्फ आपने अवेल करना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ जाइए। पेपर डॉक्यूमेंटेशन की जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आपकी उन प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने वाला टाइम है। और सिर्फ यहाँ पे आपको अपने माइंड को, क्योंकि मरकरी इज अवर माइंड एज वेल, मरकरी जुपिटर दोनों इकट्ठे हैं तो और भी प्लैनेट्स बहुत से, लेकिन ये सब कहते हैं सारे ही गुरु बड़ा प्लैनेट और बाकी ये सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स, तो ये सब प्लैनेट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सी पॉजिटिविटी, प्लेजेंट सर्कमस्टांसेस, माइंड बड़ा अच्छा काम करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। क्रिएटिविटी से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। क्रिएटिविटी वाले लोग यहाँ पे अपने लिए बड़े अच्छे मामलात को लेकर आ सकते हैं। सो जो लोग राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स, जो लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें मूवी मेकर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैं डिफरेंट फील्ड सिर्फ एक एग्जांपल्स के तौर पे बता रही होती, बट जितने भी इस प्रोफेशन या इस तरह से मिलते जुलते प्रोफेशन से रिलेटेड लोग होते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर देम। सो इस टाइम को सिर्फ आपने अवेल करना है और अपने लिए सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाने हैं। सो बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। घर या मदर्स साइड, यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, काम डाउन रहिएगा और बहुत ज़्यादा अपने इख्तलाफात को बढ़ा मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हल्की फुल्की इसको हम कहते हैं जंग सी होती है और आपके इख्तलाफात, रिबेलियसनेस आती है, वो भी बिला वजह की होती है, जो कि बढ़ सकती है, शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जिसका नतीजा 0 होगा। नतीजे में आपको कुछ ख़ास मिलने नहीं वाला है। आप अपने घर वाले या घर वालों के लिए यहाँ पे
कमाएंगे या कमाने का ज़रिया बन सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, क्या है आपका रिलेशन विद योर मदर या मदर के साथ या आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बड़ा अच्छा नज़र आता है। फेथ वाला है, आपको है बिलीव है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिविटी होने वाली है। अपने सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए, या सेहत में आपको मसाइल आ रहे हैं बट सुने, जो आपको बताया जा रहा है उस पर एक्ट कीजिए, उसके मुताबिक चलिए। इट्स अबाउट यू और समवन इन योर होम। कोई है, आप खुद है या आपके घर में, यहाँ पे घर में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। मे बी आप खुद है या आपके घर में कोई मदर साइड है, कोई एल्डरली पर्सन है, और आपको चीज़ों को ना इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ब्यूटीफुल कार्ड, यस, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मिरेकल इस वक्त आपके साथ, कहते हैं सबने मिरेकल चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, पॉजिटिव हो रही होती है, बट यस यू नीड टू मेक अ बैलेंस। आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे कोई हेल्प मिल सकती है किसी, या तो आप खुद किसी पावर पोजीशन पे हैं या कोई पावर पोजीशन वाला बंदा आप है आपके इर्द गिर्द, आपके लाइफ में है, जो इस वक्त आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। और अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस लेकर आइए लोगों के बारे में, और सुलह फहमी या इस टाइप की चीज़, सुलह की तरफ जाइए। काम बिल्कुल इस वक्त आपके बड़े ज़बरदस्त बेहतरीन हो रहे हैं। और ऐसे लगता है बहुत देर की कोई आपकी दुआ थी, बहुत देर की कोई दुआ थी, कोई चीज़ थी जो कि इस वक्त पूरी हुई है, पूरी हो रही है। और बहुत से लोग हैं जिस वक्त आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ट्रिक अराउंड करेंगे। ट्रिकी सिचुएशन में नहीं जाना है। और बिल्कुल आप या तो आपको प्रेगनेंसीज वगैरह में हैं या प्लान कर रहे हैं। बच्चों के हवाले से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह को बड़ी अच्छी, या फैमिली को जिसको हम कहते हैं बढ़ाने के हवाले से, बच्चों की शादी भी हो सकती है, फैमिली को आगे की तरफ लेकर जाना, इस हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ है। गुड लक है अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। और आप किसी क्या है ऐसे शख्स की तलाश में हैं, आपको ना सुकून चाहिए, अंदर ही अंदर कोई गम आपके चल रहा होता है, वक्त थोड़ा सा अपने ऊपर से बर्डन कम कीजिए, हीलिंग्स की तरफ जाइए। हीलिंग्स रेमेडीज़ के हवाले से ना मैं आपको वक्तन फ़वक्तन है अपने चैनल पे तो बताती रहती हूँ, बट व्हेन आई सजेस्ट, जब आप लोग रीडिंग्स करवा रहे होते हैं, जो सजेशंस दी जाती है, मैं चूँकि अकॉर्डिंग टू प्लानिटरी पोजीशन आपके जायचे के हवाले से बताती हूँ, उसको फॉलो किया करें। आपके फाइनेंसेस इस वक्त बेहतर है, प्रॉस्पेरिटी है बहुत ज़्यादा। इस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसे लगता है ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुई है। और आपको क्या है, यू हैव पेट्स, कोई पेट है आपके पास और आपको बहुत लगाव है उससे, कोई है आपके लाइफ में सर बेबीज़ की तरह कोई है जिसको आपसे बहुत लगाव है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, अभी एज सच तो कहते कोई सॉलिड चीज़ या कोई एक होता ना कि बहुत कोई पॉजिटिव सॉलिड चीज़ अभी फौरी तौर पे नहीं हुई है, या आप उसको भी हिट नहीं कर सके हैं, या माइंड में ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, अच्छा जी, आपके लिए एक मैसेज ही है, और वो ये है कि अपने आप को खुश रखिए और पीस में रखिए, खुश रखिए और पीस में रखिए। और जो आपके प्यारे हैं वो आपसे यकीनन बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो आपको बार बार ये बात समझाते यकीनन हैं कि आप उनके बारे में इतना परेशान ना रहिए। और कुछ आपके प्यारे ऐसे भी होते हैं ना जो इस दुनिया में नहीं होते, चले गए होते हैं, तो शायद आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा याद करते, फ़िक्रमंद रहते हैं। कुछ इस टाइप का मैसेज है आप लोगों के लिए। एनी हाउ, सो ख़ुद भी अमन चैन सुकून में रहिए और दुआ खैर ज़रूर किया करें। दुआ खैर अपनी ज़िंदगी में मुसलसल जारी रखें, और कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसा विर्द जोन सा होता है जो आपको सुकून देता रहे। और जिस तरह हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं,
दुरूद फातिहा सबसे बेहतरीन होती है, तो वो हमें हमेशा हमेशा सुकून में रखती है। तो इस तरह से कुछ वर्ड आप पढ़ते रहा करें। एनी हाउ जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, ज़बरदस्त, पीसफुल रेजोल्यूशन। अमन जैन के साथ कोई आपका रेजोल्यूशन भी निकल आएगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स है 3 जून से लेकर 9 जून। लास्ट वीक में ट्रांजिट हो गई। अब इस वीक में आपके 4th हाउस में मरकरी भी आ गया और बहुत से और प्लैनेट्स भी हैं। वीडियो के आगाज़ में कुछ पोजीशन प्लैनेट्स की एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आपके 4th हाउस में भी और 3rd हाउस में मार्स आ चुका है। ये स्ट्रेंथ है, 4th हाउस में इतने प्लैनेट्स होना बड़ा अच्छा भी है। आपके घर का चेंज, घर वालों के हवाले से मामलात बड़े अच्छे, घर में एक खुशहाली का भी आना, किसी इसको हम कहते हैं, आप चाहे किसी भी चीज़ का चेंज हो, रेनोवेशंस हों, आप घर का चेंज करें, बेसिकली तो होते तो पैसे ही खर्च हैं, लेकिन किसी क्योंकि अभी मरकरी आया है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करते हुए जो आप चीज़ परचेज़ कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल भी होता है, या हम प्लानिंग्स को चेंज कर लेते हैं। किसी चीज़ को लेते हुए फिर से ख्यालात चेंज, अच्छा करें ना करें, या कॉन्ट्रैक्ट को, पेपर वर्क को, उसमें थोड़ी सी देरी, यानी कि कोई चीज़ करते हुए आगे पीछे चीज़ों का होना, बट होती ज़रूर है। आप किसी चीज़ को लेकर फ़ौरन बेचते हैं फिर लेते हैं, इस टाइप की प्लानिंग्स, बस इतना सा चेंज होता है, मगर मामलात होते ज़रूर है। बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, बेहतरी आएगी, उनकी तरफ से सपोर्ट आएगी, रिश्तेदारों की तरफ से, कज़न्स वगैरह इनकी तरफ से। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हर लिहाज से अच्छा है। एक्वेरियंस लगन, मून और फिर सन साइन, ये अब आपको मैंने तरतीब बहुत देर से बता दी और इसी तरतीब से सुना करें। ये अब आप लोगों के लिए है तो बहुत अच्छा टाइम, बड़ा बेहतरीन टाइम है, खुशहाली का टाइम है। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि खर्चे होने वाले हैं, खर्चे रहेंगे, और ये सारा ही वक्त अब आपका इखराजात का है। आज चाहे अब अपनी ब्यूटी पे खर्चे हैं, और अपने ब्यूटी के ऊपर ख़ास तौर पे इस वक्त आपके, यानी कि अपने ऊपर खर्च करके खुश होना, ये कोई नेगेटिव साइन नहीं होता है। सिर्फ बजट में रहना होता है। एक्सपेंडिचर्स आपके रहेंगे घर के हवाले से, छोटी जगह तो बड़ी जगह पे जाएंगे और बड़ा प्लान करेंगे। ये बड़ी प्लानिंग्स को देता है, बड़ा मामलात को लेकर आता है। और अगर आपके अपने पैदाइश के जायचे में भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हों, चौथे घर में हों, और जुपिटर हो, बड़ा राहु हो, मैं एक मिसाल दे रही हूँ क्योंकि ज़रा साथ साथ समझाती भी, तो ये हमेशा आपको बड़ी जगह पे लेकर जाता है। और अभी भी आप बड़ी प्लानिंग कर रहे होंगे, यू आर डेफिनेटली थिंकिंग बिग, और कुछ अच्छा बड़ा हो भी जाएगा। और ऑफिस का चेंज, रेनोवेशंस, आप खूबसूरती की तरफ जाएंगे, वो चाहे सेल्फ ब्यूटी हो, घर की ब्यूटी हो, किसी बच्चों के हवाले से, फैमिली को बड़ा करना। अब ये अपने जब औलाद इस एज में आ जाए, तो बच्चों की शादियों के हवाले से सारी तवज्जो इस वक्त आपकी घर, फैमिली मेम्बर, बच्चों की तालीम और तरबियत, इसके ऊपर होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वंस अगेन, और हियर वी गो। अच्छा जी, बच्चों की डिस्टर्बेंस रही ज़रूर है माजी में, लेकिन वो गिल्टी में है या आप गिल्टी में हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के आपस में मामलात कंप्लीट यहाँ पे ज़रूर होंगे, या आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या कहीं ना कहीं कोई गलत फहमियाँ थी, या बच्चा आपका किसी क्या है गलत राह पे रहा है, गलत डायरेक्शन में रहा है, आपने उसी सिचुएशंस को फिक्स किया है। बिल्कुल, आपने उसकी सिचुएशंस को फिक्स किया है,
वो भी विक्टिम रहा, कहीं आप भी विक्टिम रहे, लेकिन विक्टिम ऐसे लगता है किसी अपने के हाथ हो ही रहे हैं। बहुत क्लोज वन है आपका, कोई एक्स लाइफ भी हो सकती है, पुरानी ज़िंदगी भी हो सकती है, पुराना मामला भी हो सकता है, इट कुड बी योर एक्स मैरिज, कुछ ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है। और आप मुझे अंदर से काफ़ी इस चीज़ से दुखी परेशान भी लगते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि आपका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेरी स्ट्रांग, और यू आर वेरी क्लोज टू योर किड्स। इस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर से ही क्या को बीमार भी किया है, दुखी भी किया है। बेसिकली इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं इस सारी सिचुएशन को लेकर, और बट उतने ही आप अल्लाह के करीबी हुए। इस चीज़ ने आपको टोटली चेंज भी किया है, बहुत चेंज किया है। और यू वेरी मच क्रिएटिव, कोई क्रिएटिव काम भी आप करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। करंटली आप जिस भी रिलेशन में हैं, या आप जिस तरह का लाइफ पार्टनर चाह रहे हैं, कुछ उस तरफ आपकी लाइफ की डायरेक्शंस भी चाह रही हैं, या जा रही हैं, या आप जिस लाइफ पार्टनर के साथ हैं, आई बिलीव यू आर फीलिंग वेरी गुड, इमोशनली वेरी गुड, परफेक्शन में है। आपका कोई प्रोफेशन भी ऐसा ही है जिसमें आप शायद पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, या आपके राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, और कोई क्रिएटिविटी का काम आप करते हैं, या मार्केटिंग है, लोगों को आप लोगों को क्या है, कोई प्रोडक्ट सेल कर, इसमें कम्युनिकेशन है, इंगेज होना है लोगों के साथ, शायद दैट इज़ वेरी गुड, इमोशनली समटाइम्स वेरी हाई। और आप किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, किसी इमोशनल ट्रॉमा से शायद आप रिकवर कर रहे हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं, या आपका स्कूल ऑफ थॉट जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। डेफिनेटली यू आर ऑन अ राइट पाथ, और आपने भी क्या है, कोई अपना कोई ट्रीटमेंट कराया है, कोई नीडल से कुछ रिलेटेड कराया है, कोई ट्रीटमेंट कराया है टू क्या से करना चाहिए, अपने फेस पे, बॉडी पे देयर इज समथिंग, और यू आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर किड्स। और आप कहते हैं समटाइम्स अपनी ज़िंदगी के खुद ऑथर होते हैं, और आप, या आप वाकई कुछ लिख रहे हैं, कोई राइटिंग का काम आप कर रहे हैं, और या आप कोई म्यूज़िक का काम करते हैं, लिखते भी म्यूज़िक हैं या बजाते भी म्यूज़िक हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, अपने खौफ से बाहर आपको निकलना पड़ेगा, जिस खौफ ने आपको घेरा हुआ है ना, उस खौफ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप, वाह, व्हाट अ कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। आपका कोई हैप्पी मूव आएगा किसी नए घर की तरफ या किसी नए काम की तरफ, एम्प्लॉयमेंट प्लेस होगी, वर्क प्लेस होगी, और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ जाइए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को यूज़ कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलैक, मोव, पर्पल, जितने भी ये शेड्स होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे 3 जून से लेकर 9 जून। लास्ट वीक में ट्रांजिट होगी, वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया है। अब बहुत से प्लैनेट्स हैं जी आपके 3rd हाउस में, और 2nd हाउस में आ गया है जी मार्स, आपके लगन से निकल गया, 2nd हाउस में आ गया।
थर्ड हाउस में ये जो प्लैनेट्स हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। थर्ड हाउस में इतने प्लैनेट्स का झुरमट, ये आपके लिए फ़ायदेमंद किस तरह से, एक तो आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे, और कुछ पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपके कुछ सिलसिले मामला है तो उसमें आसानी आएगी। ट्रांसफ़र्स वगैरह बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। जो लोग ट्रांसफ़र्स वगैरह की तवक्को उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं पॉजिटिव वे में आएंगी। इससे पहले भी ऐसे था, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना फाइनल, फुल फाइनल कुछ जब साइन होने होते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट होने होते हैं या फाइनलाइज चीज़ें होनी होती है, तो ये मरकरी इधर फाइनल फैसले दे जाएगा। आपके कोई भी ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज थे पहले या जो भी था, एक तो वो फ़ायदा होगा। आपका कोई दूर के रिश्तेदार थे या कोई ताल्लुकात थे या उधर भी कोई बेहतरी फ़ायदे बिल्कुल आपको मिलेंगे। सिबलिंग्स, बहन भाई, यहाँ पे आपके उनके साथ रिलेशन बड़े अच्छे बनेंगे, बल्कि यहाँ तक कि यहाँ पे आपको कोई फ़ायदा, खैर, कोई इस तरह का सिलसिला या कोई कारोबारी अगर कोई मामला सांझे इकट्ठे चल रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई खैर डल सकती है। फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बेहतर बिल्कुल हो सकते हैं, बल्कि बड़े बेहतरीन हो सकते हैं। इससे पहले अगर आपके रिश्तों में कोई उलझन आई हुई थी या आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो एंगर इश्यूज चल रहे थे, उधर से भी अब आप उस जोन से बेसिकली अब आप निकल गए हैं। एक रिलीफ है, बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ है। फाइनेंशियली मामला बड़े अच्छे होंगे। फैमिली के साथ जिन लोगों के कारोबार सांझे यानी कि इकट्ठे चल रहे होते हैं, फैमिली अफेयर्स में इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशंस आ सकती हैं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला फैमिली में चल रहा है तो, या उसकी बुनियाद बिल्कुल रखी जा सकती है, या बुनियादी कोई असूल ज़ाब्ते यहाँ पे कायम हो सकते हैं कि चीज़ों को कैसे और किस तरह से आगे मुस्तकबिल में लेकर चलना है। ये किसी चीज़ की बुनियाद रखने का टाइम हो सकता है। अगर यहाँ पे फुल फाइनल तरीके या चीज़ें नहीं भी आती हैं तो बुनियाद किसी चीज़ की रखी जा सकती है। ओवरऑल यहाँ पे आपके फाइनेंसेस बेहतर या बेहतरी की तरफ जाएंगे, या आप किसी नए कारोबार या किसी चीज़ को बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, शफलिंग एक दफ़ा और लेट्स सी। वाह, अच्छा जी, या तो आप कोई वाकई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं या माइंड गेम्स हैं। माइंड गेम्स आप करते हैं या किसी के साथ कर रहे हैं या इस वक्त आपके साथ हो रही हैं। तीनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, बट आपका ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा है या आपको अल्लाह पे उम्मीद तवक्कुल बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, कोई ख्वाब इस वक्त आपको हद से ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे लगता है जिस तरह डेली कोई एक पैटर्न रूटीन है और रिपीटेड भी है। और आपको ओके आप इस वक्त काफ़ी यू आर फीलिंग यंग, बेटर देन बिफोर, और गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन आपने रखी हुई है। किसी चीज़ में आपको बहुत ज़बरदस्त कामयाबी आई है, सक्सेस आई है, और किसी चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या कुछ लोगों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन चल रही है। आपको ना अंदर से एक चीज़ की क्या इनर वॉइस होती है ना, आपको पता है कि एक सिचुएशन गलत है या एक शख्स गलत है, बट आपने उस चीज़ को फ़िलहाल लेट गो किया हुआ है। आप उसके अंदर उस सूरत हाल में भी आप कोई एक नई सूरत हाल या न्यू विज़न निकाल लेते हैं। यू आर डेफिनेटली वेरी गुड इन दैट। और स्ट्रेस का लेवल इस वक्त आपको मिला हुआ है, अच्छा खासा मिला हुआ है, लेकिन कोई इसको क्या कहूँ, आखिरी मराहिल में चीज़ें ये पूरी हो जाएंगी। लेट गो आपने, मैंने कहा ना, बहुत सी चीज़ों को आपने लेट गो किया हुआ है, और कुछ चीज़ों को जिस तरह आप अल्लाह तवक्कल नहीं लेकर चल रहे होते, आप अक्सर चीज़ों को शायद अल्लाह तवक्कल लेकर चल, अच्छा तो देखी जाएगी, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ चीज़ों को आप शायद अभी इस पैटर्न पे लेकर चल रहे हैं, कंट्रोल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जो कुछ लोग हैं या कुछ सिचुएशंस में आपको ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपके साथ इंतहाई जिनके मॉरल वैल्यूज़ कोई नहीं थे, मोरालिटी से गिरी हुई कोई हरकत की है। यू एक्ट मैच्योरिटी के साथ आपने एक्ट किया है। इस वक्त आपके पास बर्डन है किसी चीज़ का।
बर्डन है किसी चीज़ का जिसको आपने अकेले ही उठाया हुआ है, अकेले ही फेस कर रहे हैं। और इट्स ऑल अबाउट, जिस तरह आपने, ऐसे लगता है जिस तरह आपने प्रीवियसली भी किसी सिचुएशन में मैच्योरिटी से एक्ट किया था, और इट इज़ द सेम सिचुएशन, और मे बी कोई मिलती जुलती हुई सिचुएशन है। आपके सामने कोई क्या है, कोई बहुत अपने रोमांस का इजहार कर रहा है और सिर्फ बोल रहा है। दैट पर्सन इज़ मे बी ऑलरेडी क्या है, कमिटेड है, मैरिड है, और कोई ऐसी सिचुएशन मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू। पेशेंस के साथ आप चलिएगा। यू डोंट वांट टू बी इनटू दैट सिचुएशन, आप इस सिचुएशन में जाना नहीं चाहते हैं। मे बी फ्यू ऑफ यू कुछ ऐसी सिचुएशन में आए हुए हैं। अच्छा जी, फिर आप उस सिचुएशन से जाना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन। और आप इस वक्त डिफरेंट सोच रहे हैं, आपका पाथ डिफरेंट है, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, आपकी राहें डिफरेंट हैं, आपकी सोच डिफरेंट है, और यू वांट टू बी एट योर ओन। आपका अर्निंग या सोचने का अंदाज़, अर्न करने का अंदाज़, पढ़ने का अंदाज़, ज़िंदगी को लेकर चलने का अंदाज़ इज़ टोटली डिफरेंट एट ऑल। अच्छा, एंग्जाइटी इस वक्त आपको ज़रूर है, लेकिन वही बात है कि यू नीड टू डू योर पर्सनल हीलिंग्स। अपनी पर्सनल हीलिंग्स कीजिए, उसमें इस वक्त आपको रिलीफ मिलेगा। पर्सनल हीलिंग्स की भी वही बात आ जाती है, व्हेन इट्स अबाउट योर पर्सनल हीलिंग्स, तो आपके अपने बर्थ चार्ट्स के हवाले से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं तो मैं कहती हूँ कि वो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से कि आप क्या पहने और किस तरह से आप करें। क्योंकि व्हेन इट्स अबाउट, जिस तरह मैं हूँ तो मैं अपने पर्सनल, मैंने क्या पहना हुआ है ये मेरे पर्सनल बर्थ, ये मैंने क्या अपने पास रखा हुआ है मेरी पर्सनल, उसके हवाले से होता है। जब आप अपने पर्सनल जायचों के हवाले से पूछते हैं देन आपको ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है। लेकिन जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत ज़्यादा महसूस हो, तो मुझे पहले ही बताई थी कि उस वक्त आप सिंपल अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ, एक तो आयतुल कुर्सी तो बताती वो तो हिफाजत के लिए होता है, लेकिन आप सिंपल 3 बार सूरत फातिहा पढ़ लें, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और 3 बार सूरत फातिहा। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, अपने प्राइड को या अपने गरूर को या प्राइड को या जो भी है अपने रास्ते में मत आने दें। डोंट लेट योर प्राइड गेट ऑन इन योर वे। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को पीसफुली रखिए और दूसरों से जो भी आपको मैसेज मिलता है उसको ज़रूर सुनिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी की बात पे एक्ट भी करें। थिंक वाइजली, एक्ट वाइजली। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, गोल्डन, और जितने भी इसके शेड्स होते हैं येलो के वो आपके लिए अच्छे होंगे। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।